क्वेश्चन है 1200 रुपए पर 3 साल के लिए दो अलग अलग स्रोतों से वसूल किए गए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10.80 है। ब्याज दरों के बीच का अंतर कितना है? तो इसका जो ट्रिक होता है ब्याज दरों के बीच का अंतर, ब्याज दरों के बीच का अंतर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज का बीच का अंतर, साधारण ब्याज के बीच का अंतर गुना 100 बटा, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का मूलधन गुना समय। अब साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया? 10.80 गुना 100 पूरा का बट्टा मूलधन कितना है? 1200 है गुना कितना है उम्र, ये साल है, कितना साल है? 3 साल। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 10.80 को 100 से गुना करेंगे तो 1080 हो जाएगा बट्टा 12 या 3600 हो गया। यहाँ से सॉल्व ये जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पे किसमें चल जाएगा? तुम्हारा चल जाएगा इसमें कितना है? यहाँ करेंगे 36 का पहाड़ा में 108 चल जाएगा, 36 1 36 और बच गया एक जीरो, 36 दिया 108 तो 3 10 बटा 10 हो रहा। तो आंसर हम लोग कितना है? 3 को 10 से भाग तो 0.3% आंसर। सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर जो है वो आया हुआ क्वेश्चन सब है। देखिए इसको आसान ही ट्रिक से हम जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक राशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है साधारण ब्याज की समान दर से, या कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी? तो इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है n-1 बट्टा t बराबर, दूसरा होता है 2n-1 को यहाँ पे 2n लगा रहा है, इसे करके t कर देंगे। यहाँ पर देखिए पहले कितना 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में। तो 2 गुना 2 माइनस 1 बट्टा कितना वर्षों में? 10 वर्षों में। तो फिर उसी प्रकार 3 गुने होने के लिए 3-1 बट्टा कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ समय निकालना है। तो अब देखिए कितना 2 में घटा 1 बट्टा 10 बराबर 3 में घटाएंगे 2 बट्टा टी, टी को इधर कर देंगे कितना? टी बराबर 10 को 2 से गुना करना कितना? 20 वर्षों आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 साल के लिए 2000 रुपए की राशि पर 1 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर 1 पैसे प्रति माह बोल दिए तो 1 रुपये में कितना पैसे होते हैं? 1 रुपये में 100 पैसे मान लेते हैं, 100 पैसे होंगे। तो यहाँ पर बोला है तो 1 पैसा बराबर कितना हो जाएगा? 1% हो जाएगा, होगा। और बोल रहा 4 साल के लिए 2000 रुपए, तो 4 साल मतलब एक साल कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। 12 महीना होता है तो 12 को अब क्या करेंगे? पूरा महीना का निकाल देंगे पर 4 कितना हो जाएगा? 48 महीना हो जाएगा। ये समय निकल गया। तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है? साधारण SI बराबर P इंटू R इंटू T बाय 100 हो जाता है। P कितना है? साधारण ब्याज मूलधन क्या दिया? प्रिंसिपल 2000 दिया हुआ है। R 1% है, छोड़ दीजिए 1% को, सीधे समय को लिखे कितना है? 48 बट्टा 100, ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 48 दूना 96, कितना जीरो बचे? 1 जीरो। तो ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि सामान्य साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगी बोला। देखिए पहला क्वेश्चन जैसे बना सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बैठा है? n-1 बाय टी कर देंगे बराबर करेंगे, फिर n-1 बाय टी कर देंगे। पहले कितना 3 गुनी 3-1 बाय टी कितना हो जा रहा है? 15 वर्षों में
3 गुना बराबर 5 वर्षों में पूछा है ना, 5 गुना कितना वर्षों में, 5 - 1/3। यहाँ समय निकाले, यहाँ पर 2/15 बराबर यहाँ पर कितना 4/T। सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 × 2, 2×2 = 4, T1 इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15×2 = 30, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ने 2 वर्षों के लिए अपने मित्र तरुण को 12,000 रुपए का साधारण ब्याज पर दिया। 1200 रुपए वार्षिक ब्याज के रूप में मिला बोला है, और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए बोला है। तो हम लोग क्या दर ज्ञात करना, मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा, SI × 100/P × T कर देंगे। आर निकालना, SI मतलब साधारण ब्याज कितना दिया हम लोग को, 1200 रुपया गुना 100। मूलधन प्रिंसिपल कितना है, 12,000 है। समय कितना है, 2 वर्षों के लिए। अब सॉल्व ये 2 जीरो काट दीजिए, ये 2 जीरो काट दीजिए। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये जीरो कट गया, ये 12 कट गया, ये कितना बचा 10, तो 5। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5%। आंसर। अगला क्वेश्चन है, 48,750 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए पूछा। तो हम लोग फिर वही सीधे फॉर्मूला में बैठा देंगे हम लोग। तो हम लोग क्या निकालना है, SI निकालना है, साधारण ब्याज SI बराबर क्या था, P × R × T/100। अब यहाँ सोल्व कितना दिया हुआ है, मूलधन प्रिंसिपल 48,750 रुपये, दर कितना है 16 है, समय कितना है 73 दिन है। तो इसको लिख सकते हैं 73/365, पूरा का बट्टा क्या करेंगे 100 लिख सकते हैं। 73 × 73, 73 × 5 = 365। तब यहाँ से सॉल्व हो गया, 48,750 × 16 × 1/100 गुना क्या कर रहे हैं 5 कर देते हैं। ठीक है, यहां से काटते ये जीरो को काट देते हैं। 48 को 16 से हम गुना कर देंगे, तो पहले करते हैं, चलिए। तो कितना हो जाना चाहिए, 48 7 5, पहले 10 से करेंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा, फिर 6 से करते हैं, 6 25, इससे लंबा हो जाएगा, सीधे एकदम शॉर्ट में कर देते हैं। 48 7 5 को 16 से, 6 25 30, 3 7 6 10 45, 4 8 6 48, 48 4 52, 2 के 2 5 5 6 चौके 24, 5 क्या होगा 29 हो गया हम लोग का। ठीक है, अब फिर एक से करेंगे ना, 5 7 8 4 0 0 1 0, यहाँ हो गया कितना 18, हाथ में कितना हो जाएगा 4 2 7, 78,000 हो गया बटा 10 गुना 5। अब ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। अब 5 का पहाड़ा में 5 से भाग दें, कितना हो जाएगा 78 को दो 5 से, 5 का 5, हाथ में कितना गया 2 8, 5 बचे 25, हाथ में 3 0, 5 30, तो आंसर हो जाएगा 1560, 1560 साधारण ब्याज। वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाती है, वाह है, स्वयं का 2 गुना हो जाती है। तो इसका ट्रिक होता है N-1/T × 100 होता है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, कितना 2 गुना 2 - 1, समय कितना है 10 गुना 100। अब यहाँ सोल्व 1/10 गुना 100, तो काट दिए, कितना हो गया 10, तो 10 का 10, तो आंसर हो जाएगा 10%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 1% साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 6 वर्षों में 2,368 रुपए और 11 वर्षों में 3,008 रुपए हो जाती है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो पहले देखिए कितना, 11 वर्ष में कितना हो जा रहा है यहाँ पर 3,008 रुपये। फिर 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है हम लोग का 2,368 रुपये। अब यहाँ से माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 5 के बराबर, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ बच गया एक ऋण लिए 9 में 3 गया, कितना 4। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। पहले कितना हो जाएगा 5 सेकंड, 5 का 5, ठीक है। फिर एक चल गया, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40। तो 1 वर्ष का क्या हो गया हम लोग का जो ब्याज है वो कितना हो गया 128 रुपया हो गया। अब फिर किसी में बैठा दीजिए, अब चाहे 11 वाला में बैठा चाहे 6 वाला में बैठाएंगे हम। चलिए हम लोग 6 वाला में, थोड़ा इजी लग रहा है, 2, 3, 6, 8, इतना क्या हो जा रहा है ब्याज और साधारण ब्याज पर निवेश की राशि इतना हो जा रहा है, ठीक है। अब माइनस करते हैं, फिर कितना दिया हुआ, वर्ष कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकाले 128 निकाले। यहां से सोल्व कर 2, 3, 6, 8 माइनस 8 छक 48 हो गया 4, 6 दूना 12, 12 4 16, हाथ में 6 7। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, कितना होगा 0 0, यहाँ से ऋण लिए 1, 13 में 7 घटा दें कितना हो जाएगा 6, कितना बच गया 1, 1600 रुपया हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करना है हम लोग का 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना निकला 128 रुपये। तो हमको एक्स का मान निकालना है बट्टा यहाँ पर कुल कितना निकल रहा है साधारण ब्याज 6 वर्ष ये करके, तो हम लोग का 1600 रुपया, 1600 इंटू 100। अब इसको 16 0 0 कट गया कितना 16 अट्ठे 128, तो क्या हो जाएगा आंसर 8%। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि में 40% की वृद्धि होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान के ही चलते हैं। चलिए मूलधन को हम लोग मान लेते हैं, मूलधन बराबर 100 मान लेते हैं, ठीक है, प्रतिशत इसलिए 100 मान लेते हैं। तो उसमें से क्या हो रहा है 40% वृद्धि, तो मतलब ये हो गया मिश्र धन, मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा 140। 100 में क्या होता है 40 जोड़ेंगे तब ना, क्या होता है मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। तब यहां से हम लोग साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, बराबर कितना होगा 140 माइनस 100। थोड़ा सा लंबा बना रहे इसको समझने के लिए आप लोग के लिए 40। तो यहाँ पर अब इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला बैठाएंगे, तो P इंटू R इंटू टी बाय 100। यहाँ से हम लोग क्या निकालना, समय निकालना, और SI दिया हुआ है। देखिए मूलधन कितना मान है हम लोग 100 मान लिए हैं। R कितना हो गया, पहले का कितना दिया था R 10, समय निकालना T बटा नीचे में 100, और हम लोग साधारण ब्याज कितना निकाले 40। यहाँ से सब ये जी कट गया, 10 से 40 को काट कितना 4 बार, तो T बराबर क्या हम लोग समय बराबर कितना 4 वर्ष। के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो या उसी ब्याज दर पर मूलधन के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में थोड़ा अल्टर है, समझ में नहीं आने टाइप से क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, पहले 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 40%, पहले हम दर निकाल लेते हैं आर बराबर कितना होगा 40 बट्टा 8, तो रेट हम लोग कितना निकल गया 5%। अब क्या बोलते हैं ब्याज क्या है, जो SI है हम लोग का ब्याज है वो किसके बराबर है, मूलधन के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो मूलधन के बराबर, चलिए हम इसको मूलधन को क्या मान लेते हैं हम लोग 100 मान लेते हैं, तो SI भी 100 हो जाएगा। तो अब इसको क्या फॉर्मूला में बैठाएंगे P इंटू R इंटू टी बाय 100 इंटू SI होता है फॉर्मूला, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो हम लोग यहाँ पर P क्या माने हैं 100 माने हैं, आज हम लोग कितना 5 दिया हुआ है, समय निकालना है बट्टा में 100 निकालना है, और SI कितना हो जाएगा हम लोग का, जब मूलधन 100 हो गया तो साधारण ब्याज भी हम लोग क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्यों बोला है क्वेश्चन के मूलधन के जो ब्याज है के दर पर मूलधन के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 100 बैठा देंगे, इसको 100 कट गया, 5 इसको काटे कितना हो जाएगा 20, तो समय बराबर कितना हो जाएगा 20 वर्ष आंसर।